नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अम्बरीश में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट 2016 में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। ऑप्शन है सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक। ऑप्शन नंबर 1 है सिद्धांत, दूसरा है कानून, तीसरा है खोज, चौथा है मूल संकल्पना। क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख। ऑप्शन नंबर 2 है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य। ऑप्शन नंबर 3 है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन नंबर 4 है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन 3 है हीलियम। ऑप्शन 4 है मीथेन। तो मीथेन तो ग्रीन हाउस गैस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। इसमें हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो विकल्प नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है जूल। ऑप्शन नंबर 2 है डेसिबल। ऑप्शन नंबर 3 है न्यूटन। ऑप्शन नंबर 4 है नैनो इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल के द्वारा किया जाता है। विकल्प नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। ऑप्शन है लैपीज, यू आकार की घाटी। ऑप्शन नंबर 3 है वी आकार की घाटी। ऑप्शन नंबर 4 है जलप्रपात। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो इसमें विकल्प नंबर 2 सही होगा, यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है। इस घाटी की आकृति यू से मिलती है, इसलिए इसके यू आकार की घाटी कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विकल्प है ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा और सिंधु। तो बताना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बाकी जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्वेश्चन है कि राकेश कक्षा 5 में पढ़ता है, वह पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसके लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन 3 है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। उसके अन्य अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही होगा, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर जो है वो झीलों का शहर कहलाता है। विकल्प नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ऑप्शन है लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस
कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च और 22 अप्रैल। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? विकल्प है प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटन कर्ता। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर 2 है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन 3 है भूगर्भीय चक्र, ऑप्शन 4 है भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। विकल्प नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये इन दोनों नहीं होगा, ये होगा ईंधनों। इसको सही कर लीजिएगा। विकल्प है डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। विकल्प नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। भारत में तो क्रिसमस ठंडक में यानी सर्दियों में मनाया जाता है 25 दिसंबर को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में है। ऑप्शन है हाथी, सांप, गैंडा, शेर। तो गिर वन्य जीव अभयारण्य शेर जीव का संरक्षण करता है। विकल्प नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन है महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो विकल्प नंबर 2 सही होगा, कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रीन मफलर संबंधित है? विकल्प है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विकल्प नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? विकल्प है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। विकल्प 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? विकल्प है वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? विकल्प है कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो बायोडीजल की फसल इसमें जेट्रोफा है। विकल्प नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? विकल्प है 1982, 1986, 1992, 1996। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पास किया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को
पारित हुआ। विकल्प नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण है। विकल्प है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? विकल्प है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, विकल्प नंबर 4 है सवाना बायोम। तो विकल्प नंबर बी सही होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है? विकल्प है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी मृदा का निर्माण लावा से हुआ है। विकल्प नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? वो कौन सी परत है जो पृथ्वी पर प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है? विकल्प है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो समताप मंडल है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 29 है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? विकल्प है जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। तो विकल्प नंबर 1 सही होगा, जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य केवल जल की गुणवत्ता बढ़ाना। विकल्प नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? विकल्प है नीम, देवदार, चीड़ और ओक। तो जैविक कीटनाशक का उत्पादक नीम है। विकल्प नंबर 1 सही होगा। तो ये एनवायरमेंटल साइंस के 30 क्वेश्चन हो गए जो यूपी टेट 2016 में पूछे गए थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।